देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power ax plus b cos x plus 2 divided by x square exist and is equal to L, then find value of A, B and L. करिए टाइप। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e to the power ax plus b cos x plus 2 divided by x square, this limit is equal to L। कह रहा है यहाँ पर देखें, ये कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और किसके इक्वल है, L के इक्वल है, तो एक्सपेंशन ओपन कर दें। e to the power x का एक्सपेंशन क्या होगा, फॉर्मूले बताएं।
e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, बोलिए? 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4। और cos x का एक्सपेंशन क्या होता है? cos x क्या होता है? इवन, यानी कि 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर ax, तो x की जगह क्या रख देंगे, ax रख देंगे, तो क्या आएगा 1 + ax अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस ax का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ax का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो गया प्लस b cos x का आएगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, फिर +2 डिवाइडेड बाई क्या, x स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म किससे मिलेगा, 1 आएगा, b आएगा, 2 आएगा, तो क्या मिलेगा 1, यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + b + 2, ये कांस्टेंट टर्म हुआ। x का टर्म क्या आएगा, यहां से मिलेगा a अपॉन फैक्टोरियल, मतलब 1 हो गया। x का कोफिशिएंट और है नहीं, बस इतना ही। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहां से। और यहां से क्या मिलेगा बेटा, यहां से आएगा, देखिए यहां पर ध्यान देते रहिए, b इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर निकल गया तो माइनस b अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसके बाद क्यूब वाला आएगा, क्यूब क्या मिलेगा, a क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड ऐसे सो ऑन। लास्ट में ये 2 हो ही गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसकी लिमिट किसके इक्वल है, एल के इक्वल। तो अगर ये लिमिट फाइनाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो मान लो कि, तो ऊपर और नीचे की पावर सेम होनी चाहिए। मान लो अगर आप ऐसी लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ठीक है, यहां पर b + 3 आ जाएगा, लेकिन बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा b + 3, नीचे आ जाएगा 0, तो इन्फिनिटी चले जाएगा लिमिट। तो इसका मतलब अगर लिमिट फाइनाइट में लानी है तो ऊपर और नीचे की पावर क्या करना है, सेम करना होगा। तो इसके अलावा बाकी जितनी पावर है सबको 0 करना होगा, तो इसको भी 0 करना होगा और x का कोफिशिएंट को भी 0 करना होगा। ये पूरा खत्म करोगे तभी तो पावर सेम आ पाएंगी। तो चूंकि लिमिट यहां पर लिख देंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, क्या क्या 0 होना चाहिए, 1 + b + 2, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब b का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3। और दूसरा a का वैल्यू 0 होना चाहिए। डन। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या दिखाई देगा, यहां पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज, यानी आएगा एक्स स्क्वायर, यहां a स्क्वायर आएगा, यहां b आएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, प्लस एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट क्या था, कॉफिशिएंट था a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब के साथ में कितना था, a क्यूब एक्स क्यूब बाई 3, बाकी तो सब कैंसिल होने हैं, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस लिमिट इज इक्वल टू एल। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2, ये मिलेगा, प्लस a क्यूब एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बाकी सारे x के टर्म रहेंगे, यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा और ये लिमिट आएगी l के इक्वल। लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर कट गया। तो जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी, बाकी लिमिट अप्लाई करोगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल पहला टर्म बचेगा। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, l के इक्वल। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे,
ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू -3। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 3/2 इज इक्वल टू एल। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। मीन्स क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू -3 और एल इज इक्वल टू 3/2। नोट करें। नोट हो गया ये? क्या वो बड़ा लेट हो गया आज? काफी तेज बारिश हो रही है क्या? सुबह टाइम तो एकदम हल्की बारिश हो रही थी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। आई नोट करिए क्वेश्चन। बेटा ये पेज नोट हो गया है, नेक्स्ट पेज करें। आप फोटो खींच लीजिए इसका। हो गया, चलिए लिखिए नेक्स्ट पेज।
बेटा नोट हो गया क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट। हाँ करें। क्या करना होगा देखिए, इसमें मेरे साथ सॉल्व करें। हर एक की सीरीज ओपन करनी पड़ेगी। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये क्या आएगा? ए। बेटा साइन एक्स क्या है? साइन एक्स का होता क्या है? ऑड होता है। ऑड का मतलब क्या होगा? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल होगा, एंड सो ऑन। और भी लिख लेते हैं, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन, माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा? यहाँ पहले से आएगा a, दूसरे वाले से क्या आएगा? b। x का कोफिशिएंट, ठीक है ना। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। और फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? यह आएगा माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है +1। एक्स पावर 4 है नहीं, एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट देख। 5 का कोफिशिएंट कितना? a अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे आगे चलता जाएगा, माइनस माइनस ए एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल और सो ऑन डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या दिखाई देगा आपको? 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई, यानी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? यह आ जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, नहीं 4 नहीं, 2 इंटू 2x की पावर 4/2 है ना। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2/3x की पावर 5 माइनस 2/4x की पावर 6 एंड सो ऑन, और नीचे आएगा माइनस 2x क्यूब प्लस x की पावर 4। हाँ बेटा देखिए, x की पावर 4, x पावर 4 कट गया, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। तो नीचे मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर कितनी है? x की पावर 5 है। तो यहां पर लिखेंगे ये बेटा लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि लिमिट इज एग्जिस्ट एंड ए फाइनाइट नंबर
एग्जिस्ट भी कर रही है और क्या है, फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर भी और एग्जिस्ट, इसका मतलब x की पावर, दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो x की पावर 5 के पहले वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी क्या आएगा, पहली बात तो पहला कंडीशन आएगा a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। दूसरा c का वैल्यू b कितना आ जाएगा, जीरो। तीसरा माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 दिस वैल्यू इज जीरो। ठीक है ना, यहां तक वैल्यू आ जाएंगे। क्या चीज समझ में नहीं है, कहां पर बेटा समझ में नहीं आया, ये यहां से इसके पहले समझ में आया सारा। तो बस देखिए इसमें x का कोफिशिएंट कितना आ गया, a अपॉन 1 फैक्टोरियल, x का कोफिशिएंट माइनस b, फिर एक्स स्क्वायर अकेला तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब में क्या हुआ, माइनस a अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर ऐसे एक्स पावर 5 कितना आ जाएगा, a एक्स पावर 5 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल एज इट इज। नीचे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया और टर्म कट कर दिया। अच्छा, तो ऊपर और नीचे x की पावर 5, यहां कितना x की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर जो टर्म आएंगे उसमें x की पावर 5 के पहले वाले सारे टर्म क्या होने पड़ेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि लिमिट कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है। दिस लिमिट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट एंड दिस लिमिट इज फाइनाइट एंड ए एग्जिस्ट नंबर। तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो, a माइनस बी जीरो, c जीरो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जीरो। तो ऊपर क्या बच जाएगा इससे, इसका मतलब आ जाएगा यहां पर, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, पहले तो तीनों टर्म जीरो हो गई, ये जीरो ये जीरो और ये जीरो। x की पावर 5 क्या हुआ, a अपॉन 5 फैक्टोरियल, x की पावर 5 में आया a अपॉन 5 फैक्टोरियल, और माइनस a अपॉन 7 फैक्टोरियल, x की पावर 7 एंड सो ऑन। नीचे x की पावर 5 2/3 माइनस 2/4, 2/3 माइनस 2/4, x की पावर 6 एंड सो ऑन। ऊपर x की पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, a अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस a अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। x की पावर 5 ले लीजिए कॉमन, तो यहां से क्या आएगा, 2/3 माइनस 2/4 इंटू एक्स सो ऑन। ये कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बचेगा क्या, a अपॉन 5 फैक्टोरियल और बाकी सारा जीरो। नीचे से क्या आएगा, 2/3, इतना आएगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई आपकी। तो इसमें a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू a अपॉन 5 फैक्टोरियल। बेटा a का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, यहां से लिखते हैं, इसका मतलब हो गया a अपॉन 6 माइनस a अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आ जाएगा a की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू 6 हो गई, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। a और b 6 आ गया, c का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब आ गया 3 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है क्या, मतलब 3/40। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 3/40। सही है, ऊपर और नीचे की पावर सेम करते हैं, जितना पावर नीचे रहेगा उतनी पावर ऊपर रहेगा। नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट।
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हो क्यों नहीं जाएगा, लेकिन एक्सपेंशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है आसानी से, इसलिए तो एक्सपेंशन बता। हाँ, जेई के क्वेश्चन में भी एक्सपेंशन आपको बहुत यूजफुल होगा। आप क्वेश्चन देखिए, इसमें मॉड्यूल में आपको ढेर सारे मिलेंगे एक्सपेंशन के क्वेश्चन, अगर आपने सॉल्व किए होंगे।
नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट पेज कर दे। आगे सॉल्व करें, लिखें क्वेश्चन। लिखे बेटा? अब नोट हो गया बच्चा? 5 कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी such that limit x tends to 0 ax e to the power x minus b log 1 plus x plus cx e to the power of minus x divided by x square sin x. This value is 2. तो देखें, हम सबको एक्सपेंड कर देंगे, है ना, और जहां हो सकेगा वहां फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे जो आसानी से बन जाएगा। जैसे क्या लिखा, ए एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का मतलब हो गया क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन प्लस सी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का मतलब हो गया 1 एक्स माइनस एक्स आ जाएगा एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और आगे लिख देते हैं प्लस सी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। नीचे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला बना देते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या दे देगा आपको, डायरेक्टली 1 दे देगा। अब ऊपर देखिए किसके किसके टर्म आएंगे, तो पहले x का टर्म क्या आएगा, यहाँ क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो लिमिट चल रही है किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। यह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां से तुम्हें दिख गया होगा हमें एक्स क्यूब तक के सारे टर्म क्या करने होंगे, 0 करने होंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आएगा, पहले से आएगा a, दूसरे से आएगा माइनस बी,
एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी, प्लस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ए, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस बी अपॉन टू, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इससे मिलेगा माइनस सी अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या हुआ, ये हुआ ए एक्स क्यूब बाई टू, यानी ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट हुआ माइनस बी अपॉन 3, और ये हो जाएगा प्लस सी अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे आएगा एक्स की पावर 4, बाकी हमें टर्म से कोई बहुत मतलब है नहीं, यहां जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और ये लिमिट 2, क्योंकि यहां पर लिखेंगे, क्योंकि लिमिट इज एग्जिस्ट and a finite number then a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू माइनस सी इज इक्वल टू 0, और साथ में आएगा a बाई टू माइनस बी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। हाँ, अच्छा, एक्स क्यूब को भी 0 कर दिया, केवल एक्स स्क्वायर तक 0 होगा, एक्स क्यूब का तो वैल्यू लिमिट आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म 0, ये टर्म भी क्या हो जाएगा 0, तो जो लिमिट आएगा इसमें एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आएगा ये, और लिमिट आएगा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, ये आप ऐसा करो, ये तो दोनों 0 हो गए, तो अब एक्स क्यूब का इसमें टर्म क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब कॉमन लो, तो यहां से क्या मिलेगा, a अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 प्लस सी अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब प्लस आगे एक्स वाले टर्म रहेंगे, और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स क्यूब कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे तो बाकी सारे टर्म तो 0 हो जाएंगे, केवल ये बचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई क्या, a बाई टू माइनस बी बाई थ्री और प्लस सी बाई टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई, है ना। तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू आएगी, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, बस सॉल्व करिए इन तीनों को, है ना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको क्या मान लेंगे हम, थर्ड, यहां पर लिख लीजिए, सॉल्व फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बताइए जरा ए क्या आ रहा है, बी क्या आ रहा है, और सी क्या आ रहा है, नोट करिए, सॉल्व करिए।
बेटा देखिए ये वैल्यू आ रही क्या, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू 9। ये आंसर आ रहा है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या दिया पहले, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस बी माइनस सी, 2a 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन यहाँ है, इसमें क्या करिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 3 2 3, 3 2 3, 3 2 3 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12। देखते हैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कॉफिशिएंट 3, फिर 2, फिर प्लस 3c। हाँ अब देखिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। पहले फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो बेटा आपने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ए और 2a कितना आ जाएगा, 3a, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, प्लस जीरो इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू तो 0 आ गया। ये कैसे, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2c आएगा यहाँ पर, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में 2c आएगा, ये 2c होगा। एक बार देख लेते हैं, 2a प्लस बी माइनस 2c, हाँ सही है। इनको ऐड किया आपने, एक काम करते हैं, तो a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। कहां पर बेटा, अभी बता रहा था तो कहां थे आप, 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जाएगा 3, ये 2, ये 3 और यहां पर 12। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने बी और बी इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से, 3a माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई, चौथा। अब इसके बाद इसमें बी और बी को कैंसिल करना, तो 2 वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको थर्ड के साथ में ऐड कर दीजिए। यहां पर हमने क्या किया, 1 प्लस 2 किया है ना। तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4a प्लस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0। और ये आएगा 3a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 12। ऐड किया तो कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 7a माइनस सी इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। फोर्थ और फिफ्थ को क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फोर्थ माइनस फिफ्थ, तो कितना आएगा, 3a माइनस सी इज इक्वल टू 0, 7a माइनस सी इज इक्वल टू 12। तो माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो आ गया कितना, -4a इज इक्वल टू माइनस का 12। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, ए आ गया 3, रख दीजिए किसी में भी। तो 3a माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। फिर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 3, बी का पता करना है 9, ये हो गया। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ए आया 3, बी आया 9, बी आया 12, सी आया 9। देखिए सी की वैल्यू 9, देखिए C9 ही आया है ना, C9B12 आ गया। ये पेज नोट हो गया था, कुछ रह गया था क्या इसमें, अब इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए। b-3। देखिए नोट कर लिया क्वेश्चन। बेटा देखना चालू करिए, साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन में आप हेल्प करेंगे। क्या करना है, करा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करा देते आ जाएगा x प्लस ए एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन ये हुआ एफ एक्स का क्यूब अपॉन क्या कर देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू क्या पहुंच जाएगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस ए एक्स कॉस एक्स को एक्सपेंड कर दीजिए। तो कॉस एक्स क्या होता है आपका इवन पावर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस बी साइन एक्स क्या होता है ऑड पावर, यानी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहां तक समझ में आया सब? कहीं कोई डाउट है बेटा, यहां तक कोई डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके बाद कीजिए, बताइए जरा सेम x के सेम पावर के टर्म क्या क्या आएंगे। नोट नहीं करेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो पहले x के टर्म बताइए क्या क्या आएगा, और ये लिमिट किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा x के कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या मिलेगा। पहले से मिलेगा 1, दूसरे से मिलेगा a, तीसरे से मिलेगा माइनस b। फिर एक्स स्क्वायर के टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म क्या आएगा, यहां से आएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, यहां से तो मिलेगा नहीं। एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से भी नहीं मिलेगा, तो यह आ जाएगा 0। एक्स क्यूब के टर्म क्या आएंगे, एक्स क्यूब का टर्म आएगा माइनस ए अपॉन, देखिए एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, एक्स का मल्टीप्लाई होगा जब एक्स स्क्वायर के साथ में, तो क्या आएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स क्यूब का टर्म यहां से मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल
माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड एक्स की पावर 4 के टर्म आएंगे कुछ, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, नीचे आएगा एक्स क्यूब। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह आ जाएगा, यहां पर लिख देंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट 0 यानी 1 प्लस ए माइनस बी, दिस शुड बी 0। तब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 था ही, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, दिस लिमिट इज इक्वल टू क्या है, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। तो क्या डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू आप बता सकते हो यहां से देख करके, भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पर आएगा 1, यहां पर एक, तो एक काम करो, तो बाकी ये तो सब 0 हो गया, ये सारा टर्म क्या हो गया 0, ये 0, तो बचा क्या यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो पहले वाले से क्या आएगा माइनस ए अपॉन 2 फैक्टोरियल और आएगा प्लस बी अपॉन 3 फैक्टोरियल, बेटा ये वाला टर्म, ठीक। फिर आगे क्या आएगा, एक्स का टर्म आएगा और ऐसे पूरी सीरीज क्या होती जाएगी, आती जाएगी, नीचे एक्स क्यूब का टर्म ये कैंसिल हो जाएगा और ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो बेटा जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, एक्स वाले टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहां से क्या मिलेगा माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 6, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डायरेक्ट 1 के इक्वल, ठीक है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या क्या मिल गई आपको, तो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। हाँ बेटा, हाँ कर दो, जैसे भी सॉल्व करना, आंसर निकालना। तो पहली इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी a माइनस बी की वैल्यू कितना -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या था, सेकंड इक्वेशन a/2 b/6 माइनस a/2 प्लस b/6 इज इक्वल टू 1, 6 इसमें एल्सियम ले लीजिए, तो -3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, तो -3a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या 6, इक्वेशन 2। सेम बनाना है तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a माइनस 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। हाँ जी, अच्छा हमने 6, एक मिनट 6 था कि 3 था, देख लें एक बार, 6 ही था, तो केवल b आएगा, सही कह रहे हो, ये वाला टर्म ना, ये b आ जाएगा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा 6 यही आएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, बना रहने दो। अब ये क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर दो, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो 3a क्या निकालना है, 3a माइनस, अच्छा हमें वैल्यू ही निकालनी सीधे सीधे, तो दिस इंप्लाई b माइनस 3a की वैल्यू क्या आ गई, यही आंसर पूछा था, एक बार देख लेते हैं। देन फाइंड b माइनस 3a, ठीक है, b माइनस 3a आ गया, डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। वैसे अब ए बी निकालते तो भी आंसर आ जाता, चल लेकिन क्यों करते कैलकुलेशन, नोट करो।
क्या ये मेथड समझ में आया कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वाला, कि हमें क्या करना है, और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर क्या कर देनी है, सेम। नोट करिए।
ये हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट पेज करूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हाँ एक्स के इक्वल, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। एक्स को यहां भेज दो, हो गया और क्या। जीरो के बहुत पास की वैल्यू होती है, 0.00001, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, है ना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखें, ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन होल पावर कितना 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन होल पावर अगेन 1/2 माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स का मतलब हो गया 1/n, ठीक है ना। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन यानी 1/2 एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1/n स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n क्यूब एंड सो ऑन। अब इसके बाद में क्या आएगा, ये हो गया प्लस, इसका प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा तो 1, यहाँ n की जगह -1/n आएगा तो -1/2 इंटू एन, यहाँ n की जगह -n आएगा तो स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस अल्टरनेट क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्लस था n, यहाँ क्या था माइनस का n था, तो केवल इसी फॉर्मूले में n की जगह -n रख देना है, तो -n रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें -n रखेंगे तो -n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा +n स्क्वायर, तो ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। इसमें n की जगह -n रखेंगे तो -n का क्यूब, -n का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2 1/2 -1
1/2 माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/n³ एंड सो ऑन। क्या क्या कट गया देखिए, ये कट गया और ये कट गया, और ऐसे n⁵ वाले टर्म बचेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहां बचा कितना, n²। अच्छा लास्ट में -2 था, तो 2 1 और 1 खत्म हो गए, बाहर n² ये मिला 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n² प्लस ये तो बचा बेटा, और नीचे ऐसे आएगा 1/n⁴, फिर आएगा 1/n⁶, ऐसे ढेर सारे टर्म आते जाएंगे, मतलब 4 5 सॉरी इसकी पावर 5, ऐसे ढेर सारे टर्म आते जाएंगे। तो अब देखिए जब n² मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर n का टर्म बचेगा तो ये सब सारे कहां चले जाएंगे बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी है तो सारे टर्म कहां चले जाएंगे, जीरो की तरफ चले जाएंगे। देखिए n² से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/n², और लिमिट n क्या है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये सारे टर्म कहां चले जाएंगे, जीरो की तरफ चले जाएंगे। तो केवल और केवल आपका क्या बच जाएगा, ये बचेगा। आंसर क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कट गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4। कोई डाउट, नोट कर ली।